आज आपका लास्ट टॉपिक है आर्टेमिशियन, थर्ड यूनिट का। ठीक है, इसमें लिखो आर्टेमिशियन इज अ सेस्क्विटर्पेन लैक्टोन ड्राइव्ड। आर्टेमिशियन is a sesquiterpene lactone derived from extract of sweet wormwood Artemisia annua। यानी कि जो आर्टेमिशियन है बेसिकली कहाँ से मिल रहा है आपको? आर्टेमिशिया के प्लांट से मिल रहा है, जिसमें कि क्या हो रहा है आपका सेस्क्विटर्पीन प्रेजेंट है और साथ साथ उसमें क्या है लैक्टोन रिंग प्रेजेंट है उसके स्ट्रक्चर में। तो इसलिए से क्या कहा गया है? सेस्क्विटर्पीन लैक्टोन ड्राइव्ड बोला गया है। और ये कहाँ से मिलता है आपको? स्वीट वर्मवुड, यानी कि जो आर्टेमिशिया है उसके आप लीफ भी यूज़ कर सकते हो, उसका आप होल प्लांट भी यूज़ कर सकते हो और कोई पर्टिकुलर एक पार्ट भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर भी बात हो रही है स्वीट वर्मवुड की। तो इसका जो हम एक्सट्रैक्ट बनाते हैं किसका करते हैं? स्वीट वर्मवुड का करते हैं, जिसका नाम है आपका आर्टेमिशिया एनवा। यानी कि इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स है वो क्या है? आर्टेमिशिया एनवा। गुड मॉर्निंग। Artemisinin is a sesquiterpene lactone derived from extract of sweet wormwood Artemisia annua belonging to family Artiaceae. Belonging to family Astraceae. ACEAE एस्ट्रिएसी। बेसिकली ये मलेरिया के ट्रीटमेंट में इसको यूज़ करते हैं, जो आर्टेमिसिन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। जिस टाइम पे मलेरिया बहुत फैला हुआ था, यानी कम से कम ये 1000 या 1500 साल पहले की बात है, तो सबसे पहले चाइना में मिला था इसका जो ये प्लांट है। ठीक है, तो चाइना ने क्या किया था, इस प्लांट का पहला आइसोलेशन किया, इट मीन पहले इसकी खोज करी। इसके बाद इसमें क्या किया इन्होंने? इसका एक्सट्रैक्शन किया होगा या इसके जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उन पे फर्दर टेस्ट किए। तो इसमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट्स पाया गया जो कि आर्टेमिसिन है, जो कि किस में यूज़ हो रहा था? मलेरिया में। तो सबसे पहले ये कहाँ पे मिला था आप लोगों को? चाइना में। इसके अलावा ये यूरोप वगैरह में भी था, पर बाद में क्या हो गया कि इंडिया ने भी वहाँ से इसको कल्टीवेट करना शुरू कर दिया था। तो इसमें आगे लिखो, इट इज़ हाईली इफेक्टिव एंटी मलेरियल ड्रग। इट इज़ हाईली इफेक्टिव एंटी मलेरियल ड्रग। नेक्स्ट लाइन से लिखो, दिस पर्टिकुलर हर्ब्स हैज़ बीन यूज्ड इन द These particular herbs has been used in the Chinese system of medicine. Chinese system of medicine exclusing for the treatment of malaria since more than 1000 years. Since more than 1000 years. नेक्स्ट लाइन से लिखो, आउट ऑफ 7 स्पीसीज ऑफ आर्टेमिशिया, out of 7 species of Artemisia, only Artemisia annua contain 0.1% of artemisinin. 0.1% of artemisinin, यानी कि आर्टेमिशिया की कम से कम 7 से 8 स्पीसीज है, जिनमें से कि केवल एक कौन सा आपका आर्टेमिशिया एनवा जो स्पीसीज़ है वही क्या कंटेन करता है? आर्टेमिसिन। बाकी जो और स्पीसीज़ है इसमें किसी में भी आर्टेमिसिन नहीं मिलता है, और इसमें भी मिलता है तो केवल कितना मिलता है? 0.1%।
नेक्स्ट लाइन में लिखो अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर artemisinic acid and arteanuin acid, ARTEANNUIN, arteanuin B। लिखा इतना। अब नेक्स्ट लाइन से लिखो आइसोलेशन ऑफ आर्टेमिसिन। आइसोलेशन ऑफ आर्टेमिसिन। इसमें लिखो लीव्स ऑफ आर्टेमिसिया एनवा इज एयर ड्राइड, coarsely powdered and extracted with petroleum ether। सबसे पहले हमने क्या किया है, इसकी लीफ ली है, इसको हमने क्या करना है, एयर यानी कि धूप में सुखा के रखना है। जब ये क्या पूरा इससे मॉइस्चर रिमूव हो जाएगा तो उस पर हम क्या करेंगे, इसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे और इसका हम एक्सट्रैक्शन करेंगे किसके साथ में, पेट्रोलियम ईथर के साथ में। एरो करके लिखो नीचे एक्सट्रैक्ट इज कंसंट्रेट, extract is concentrate dried and redissolved of in chloroform। सबसे पहले हमने क्या किया, लीफ लिया, लीफ को हमने पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको हमने पेट्रोलियम ईथर के साथ में एक्सट्रैक्ट कर दिया था। फर्दर हमने क्या किया, इस एक्सट्रैक्ट को यानी कि जब हम इसका मैसरेशन कर दिया, हमने फर्दर इसको फिल्टर किया। तो उसके बाद जो फिल्ट्रेट आपके पास में आया, आपने उससे क्या कंसनट्रेट करना है, देन आप उसको क्या करोगे, उसको डिज़ोल्व करोगे दोबारा से किसमें, क्लोरोफॉर्म के साथ में। इतना लिखा। देन एरो करके लिखो acetonitrile is added to precipitate sugar and waxes। फर्दर हमने जो क्या किया था, एक्सट्रैक्ट को कंसंट्रेट किया था एंड ड्राई किया था, उसको हमने क्या किया था, क्लोरोफॉर्म में डिज़ोल्व किया था। जब हमने इसको क्लोरोफॉर्म में डिज़ोल्व कर दिया, हम कुछ टाइम के बाद क्या करेंगे, इसमें एसीटोनाइट्राइल को ऐड करेंगे ताकि जो आपका क्या है, इसका एक्सट्रैक्ट अगर इसमें कुछ परसेंट शुगर या वैक्सेस की अमाउंट होगी तो वो क्या होगी, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में अलग हो जाएगी। देन हम इसे क्या करेंगे, फ़िल्टर करेंगे एंड कलेक्ट द फिल्ट्रेट। एरो करके लिखो फिल्टर एंड कलेक्ट द फिल्ट्रेट। हमने क्या किया, उस प्रेसिपिटेट को फ़िल्टर किया और जो फिल्ट्रेट आपके पास में आया किसका, जो क्लोरोफॉर्म एक्सट्रैक्ट है, उसको हमने कलेक्ट करना है। उसमें लिखो एरो के नीचे इवेपोरेट टू ड्राइनेस टू यील्ड रेसिड्यू। बाद में हम क्या करेंगे, जो क्लोरोफॉर्म एक्सट्रैक्ट आपके पास आया था फिल्ट्रेट, उसको हम क्या करेंगे, इवेपोरेट करेंगे जब तक कि वो पूरा ड्राई ना हो जाए, यानी कि प्रॉपरली एक पाउडर फॉर्म में ना वापस आपको मिल जाए। इतना लिखा। नेक्स्ट एरो करके लिखना जब आप लोगों को ड्राई रेसिड्यू मिल जाता है किसका, जो आपका आर्टेमिसिन है, अब आपके पास आपको पता है कि उस ड्रग में बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपको मिलते हैं, ठीक है, आपको केवल आर्टेमिसिन चाहिए। तो उसके बाद आप क्या करते हो, एरो करके लिखो
chromatographic fractionation of the concentrate of silica gel, the concentrated on silica gel by eluting with chloroform ethyl acetate yields the fraction of artemisinin. Yield the fraction of artemisinin. हमने क्या करना है, उस रेसिड्यू का फ्रैक्शनेशन करेंगे, यानी किससे, क्रोमेटोग्राफिक मेथड से। उसमें हमने क्या करना है, सिलिका जेल की प्लेट बनानी है, या फिर आप कॉलम क्रोमेटोग्राफी भी कर सकते हो, ठीक है। उसमें हमने क्या सॉल्वेंट डाला है, क्लोरोफॉर्म और इथाइल एसीटेट को डाला है, ताकि हम क्या करें, उसका फ्रैक्शन कर सके और वहाँ से हमें आर्टिमिशन मिल जाएगा। एरो करके लिखो नीचे, फ्रैक्शनेशन कंटेनिंग आर्टिमिशन, fractionation containing artemisinin could be crystallized from cyclohexane or 50% ethanol। लास्ट वाला पॉइंट, fractionation containing artemisinin could be crystallized from cyclohexane। आपने क्या करना है, सुनो, जब आप लोगों ने जब क्रोमेटोग्राफिक फ्रैक्शनेशन कर दिया तो लास्ट में आपके पास क्या आता है, उसके बाद आर्टिमिशन कलेक्ट हो जाता है, उसको आपको दोबारा से क्रिस्टलाइन की प्योर फॉर्म में क्या करना है, उसको क्रिस्टलाइन करना है आप लोगों को, ताकि आपको प्योर फॉर्म में वो अलग होके मिल जाए। तो उसमें आप क्या ऐड कर रहे हो, साइक्लोहेक्सेन, या फिर आपको 50% इथेनॉल से आप उसको क्या करोगे, रिक्रिस्टलाइज करोगे। लिखा? आपको इसको प्योर फॉर्म में करना है, इसलिए यहाँ पे गुड बाय लिखा है। लिखा है इतना? सबसे पहले आप लोगों ने क्या किया,